अभी दिल तो बच्चा है, लेकिन दोस्तों स्किन हो गई है 60 की, बाल हो चुके हैं 80 की और ज़्यादा मोबाइल चलाने लगते हैं तो आंखों से पानी आने लगता है। चश्मों का नंबर बढ़ चुका है, रीढ़ में, कमर में, घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, हमेशा थकान रहती है, स्ट्रेस और एंजाइटी बनी रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ आपकी समस्या बनती जा रही है। तो दोस्तों इन सारी समस्या को दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों आज मैं आपकी बढ़ती हुई उम्र को रोकने के लिए आई हूँ, लुक वाइज भी और इंटरनल बेसिस से भी। दोस्तों अगर आप डेफिनेटली इसे डिसिप्लिन वे में करते हैं तो आपकी स्किन, आपके नाखून, आपके बाल, आपके हड्डियाँ, आपके गट, यहाँ तक कि आपके मेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वो 3 चीज़ें क्या क्या है जिनसे कि हमारी मेंटल हेल्थ बनी रहे, बॉडी में एनर्जी रहे, बाल भी ना झड़े, आई साइट भी अच्छी रहे, हड्डियों में, घुटनों में दर्द ना हो, जॉइंट पेन ना हो, मसल्स पेन ना हो, बैक पेन ना हो, आपकी जो नसें हैं वो भी हेल्दी रहे। तो इन सभी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इंग्रेडिएंट्स है जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों हमारा शरीर ओमेगा 3 फैटी एसिड बना नहीं सकता, इसे हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ओमेगा 3 तो फिशेस से ही आते हैं, तो वेजिटेरियन वाले क्या खाएं? दोस्तों आप अगर वेजिटेरियन हैं तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर 3 चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि वेजिटेरियन सोर्सेस है। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमने जो अभी वीडियो के आगे जो सारी प्रॉब्लम बताई है उन सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव सोर्स है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ जो आपके शरीर में, आपके बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो क्वांटिटी है वो अच्छे क्वांटिटी में दे सकता है, उसे अच्छे से प्रोसेस कर सकता है और हेल्दी रह सकती है, वो है चिया सीड्स। दोस्तों चिया सीड्स के बहुत सारे फेस पैक, होम रेमेडी भी बनाए जाते हैं और ये बहुत ही कमाल के असर दिखाते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनल इसका सेवन करते हैं तो ये आपके हेल्थ को बूस्ट करने के लिए बहुत मदद करते हैं। दोस्तों चिया सीड्स प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन का रिच सोर्स है। दोस्तों इसके साथ साथ ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। दोस्तों जब आप इसका कंजम्पशन करते हैं तो हमारा इंटरनल बॉडी जो प्रोसेस करती है तो हमारे हर सेल्स को एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का डोज मिलता है जिससे कि वो हेल्दी रहते हैं, जवान रहते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, फ्लेक्सिबल रहते हैं और अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो चिया सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, रात को इसे पानी में भिगोकर छोड़ देना है और सुबह इसको सेवन करना है। और अगर आप इसे बिना पानी में सॉक किए ही लेते हैं तो ये आपके अंदर डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर आप इस सीड्स को पानी में भिगोकर छोड़ देते हैं तो इसके अंदर जो पानी होता है उसे वो सारा सॉक कर लेता है, तो ये अपने साइज से 6 गुना ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप बिना पानी में भिगोए हुए खाते हैं तो ये आपके अंदर डिहाइड्रेशन पैदा कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसे भिगोकर ही खाने हैं। अगर आप इसे ऐसे ही खा लेते हैं तो ये सीड्स हमारे पेट में फूलने लगती है, तो जिससे कि डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप इसे ऐसे ही लेते हैं तो पानी का इंटेक बढ़ा दें। और इससे भी बेटर ये है कि आप चिया सीड्स को सोक करके ही कंज्यूम करें। रात को 1 चम्मच चिया सीड्स को पानी में भिगोकर छोड़ दें और सुबह उसका सेवन कर लें। दोस्तों अगर आप 15 ग्राम पर डे इसे खा लेते हैं तो आपके लिए यह काफ़ी है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, सैलड में डाल सकते हैं, नींबू पानी में डाल के पी सकते हैं, रायते में डाल सकते हैं, पानी में भी डालकर पी सकते हैं, या फिर मिक्सी में डालकर इसे एक पेस्ट बनाकर भी पी सकते हैं। तो आप इसे सेवन करने से आप पा सकते हैं बहुत ही अच्छा बदलाव अपने हेल्थ के ऊपर। आपकी जॉइंट पेन, आपका हेयर फॉल, आपका स्किन रिंकल, सभी चीज़ों में ओमेगा 3 की डिफिशियंसी होगी कम और ये सारी चीज़ें होगी ख़त्म। नंबर 2 फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। दोस्तों ये आपके बॉडी हेल्थ के लिए कितने हेल्पफुल होते हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मतलब कि इसका फाइबर कंटेंट, मैग्नीशियम कंटेंट, फास्फोरस, पोटासियम कंटेंट, आयरन कंटेंट, कैल्शियम कंटेंट, ये सभी कुछ से भरपूर होते हैं।
आप इसे पाउडर फॉर्म में भी खा सकते हैं या फिर रोस्ट करके वैसे ही खा सकते हैं। आप इसे अपने चावल में भी थोड़ा सा रोस्ट करके ऊपर से छिड़क के खा सकते हैं, या इसमें प्याज हरी मिर्च डालकर चटनी भी बनाकर खा सकते हैं, रायता या सब्जी में भी डालकर खा सकते हैं। और दोस्तों इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, वो आपको भी पता ही होगा। अगर आप ओट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, खीरे की सलाद खाते हैं, गाजर की सलाद खाते हैं, तो उसमें भी डालकर खा सकते हैं। इसे डालने से ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची बन जाते हैं। दोस्तों ये अलसी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं। इसे खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। बॉडी की बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस के लिए बहुत ही कमाल की ये चीज़ है। ये हमारे खाने को टेस्टी बनाने के साथ साथ पाचन को स्मूदी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसे अपनी डाइट का एक पार्ट बना लेते हैं तो आई एम श्योर आपको कभी ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होगी ही नहीं। नंबर 3 वॉलनट यानी कि अखरोट। दोस्तों रात के समय आपको 4 अखरोट लेने हैं, उसे पानी में भिगोने हैं और सुबह इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसे चबा चबा कर अच्छे से खा लीजिए। तो इसके बेनिफिट क्या क्या है? तो दोस्तों ये अखरोट जो है दोस्तों इसके बेनिफिट कई सारे हैं। आप जो फेस में कई प्रकार के सीरम लगाते हैं, फेस पैक लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप ट्राई करते हैं अपने लिए, वो सारी चीज़ें इसमें है। ये आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, आपके जो गट में हेल्दी बैक्टीरिया है उसको प्रमोट करता है, आपकी जो ब्रेन पावर है वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है। क्योंकि दोस्तों आप देख भी सकते हैं अखरोट के जैसे आकार होते हैं, कुछ इसी प्रकार के आकार हमारे ब्रेन की भी होती है, डिट्टो कॉपी सेम इसी की होती है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये हमारे ब्रेन के लिए कितने हेल्दी है। दोस्तों कुछ कुछ चीज़ों में ऐसे ऐसे क्लूज दिए जाते हैं जिनसे कि हम तुरंत ही पहचान जाते हैं कि ये किस चीज़ के लिए है। जैसे कि अखरोट ब्रेन के जैसे दिखते हैं तो इट इज़ फॉर योर ब्रेन, इसे खाओ, दिमाग लगाओ। टमाटर को अगर हम काटेंगे तो वो हमारे हार्ट की तरह दिखती है, तो वो दिल की हेल्थ के लिए बहुत ही कमाल की होती है। किडनी बीन्स आपके किडनी के लिए हेल्पफुल होती है। ऐसी ऐसी कई चीज़ें हैं और डॉक्टर भी इसे प्रूव कर चुके हैं। तो दोस्तों आप ये समझे कि अखरोट जो है ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ही कमाल की है। और अगर आपका ब्रेन हेल्दी है, स्ट्रेस फ्री है, ओमेगा 3 की कोई डेफिशिएंसी नहीं है शरीर में, तो किसी के कुछ से आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हैप्पी रहोगे। इसके अलावा दोस्तों आप हरे में ब्रोकली भी खा सकते हैं, पालक भी खा सकते हैं, इसमें भी काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशियंसी तो भूल ही जाइए, वो तो आपको हो ही नहीं सकती। अगर आपकी गट में कोई इश्यूज नहीं है तो गट जो हमारी है वो हर चीज़ का सोर्स है, पूरी बॉडी का मेन पॉइंट है। जैसे कि दोस्तों हमारे पेट और स्किन का कनेक्शन है, पेट और दिमाग का कनेक्शन है, पेट और बालों का कनेक्शन है, पेट और नाखून का कनेक्शन है, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का भी कनेक्शन है। तो आपको ये समझना होगा कि गट हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि इन सारी चीज़ों से आपकी वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप अगर सारे दिन 14-14 घंटे मोबाइल चलाते रहेंगे, टीवी में रहेंगे, लैपटॉप में रहेंगे, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने तो वो सारी चीज़ें कंज्यूम की, वो सारी चीज़ों को फॉलो किया, फिर भी मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, कम दिखाई देता है, और आप बोलेंगे कि इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। और आप दिन भर 14-14 घंटे मोबाइल या लैपटॉप में बैठे रहते हैं और आप कहेंगे कि इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो भला कैसे होगा? आपको कुछ एक्सरसाइज करने होंगे, आपको इन सब से गैजेट से कुछ दूरी बनानी होगी। सिर्फ इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं, आपको लाइट एक्सरसाइज तो करना बनता ही है। सिर्फ अगर आप टेबल में बैठे बैठे इसे खा लिया, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं की, ज़्यादा मात्रा में खा लिया, तो इनके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो करना बनता ही है। तो हल्की सी माइनर एक्सरसाइज, टेंशन फ्री लाइफ, और ये सारी सीड्स और जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई है, अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जो भी मैंने वीडियो के शुरू में प्रॉब्लम बताई है उन सब में काफ़ी अच्छे बदलाव आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलूंगी अगले किसी नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह हमारे साथ आगे भी बने रहिए। धन्यवाद।